वेलकम बैक क्लास। वॉइस क्लियर है? हेलो जी क्लास, वॉइस क्लियर है? वॉइस का कोई इशू तो नहीं है? ओके, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। मिस कहाँ तक हम? सीक्वेंस डायग्राम। ओके, बढ़िया। जी क्लास, यहाँ तक अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क। जाओ बैठ के देखो। अच्छा, ये जो सीक्वेंस डायग्राम है इसका कह रहे हैं मुबीन? ठीक है, इसमें फिर हमारे पास एक मेथड पास हुआ सिलेक्ट ऑफरिंग का, जिसमें हमारे प्रोफेसर जो है वो ऑफरिंग सिलेक्ट करेंगे एंड देन डिस्प्ले हो जाएगी। और ये जो ऐड अ कोर्स ऑफरिंग की जो हमारे पास बाउंड्री क्लास है, इनको जितनी भी ऑफरिंग्स हैं वो डिस्प्ले कर देंगे कि कौन कौन सी ऑफरिंग, अब कौन कौन से कोर्स अभी ऑफर हुए। देन सेट प्रोफेसर, प्रोफेसर कोर्स एंड कोर्स ऑफरिंग, यहाँ पे एक मेथड पास होगा, एक ऑपरेशन कॉल होगा। कहाँ से? एंटिटी क्लास एड बाउंड्री क्लास एड अ कोर्स ऑफरिंग से कंट्रोल क्लास प्रोफेसर कोर्स मैनेजर, जो कि मैनेज करेगा कि अब इस प्रोफेसर को ये कोर्स असाइन करना है। ठीक है, और यहाँ से फिर हमारे पास सेट प्रोफेसर का अगेन जो है वो ऑपरेशन कॉल होगा, जिसमें प्रोफेसर कोर्स ऑफरिंग और हमारे पास प्रोफेसर जाके ऐड हो जाएंगे कहाँ? कोर्स की एंटिटी क्लास के थ्रू। यहाँ से फिर एक ऑपरेशन कॉल होगा हमारे पास कोर्स ऑफरिंग की क्लास में, एंटिटी क्लास में। और वो कौन सा मेथड होगा? ऐड प्रोफेसर का, जिसमें प्रोफेसर का नेम जाके इस क्लास में ऐड हो जाएगा कि दिस प्रोफेसर इज ऐड टू दिस कोर्स। सो बेसिकली ये जो पूरा एक सिनेरियो है जिसमें एक प्रोफेसर लॉगिन करने के बाद किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, पहले कोर्स व्यू करेंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे उनके पास कोर्स, सारी ऑफरिंग शो होंगी, फिर वो किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर वो प्रोफेसर सेट हो जाएंगे। तो ये वन बाय वन जो जो क्लासेस इन्वॉल्व होंगी थ्रू आउट इस पूरी एक्टिविटी में, ये उसकी एक सीक्वेंस डायग्राम है विथ ऑपरेशंस एंड मैसेजेस एज वेल। मैसेजेस जो है वो सिंपल मैसेजेस हैं, लाइक एंटर पासवर्ड, एंटर सेमेस्टर, एड एन ऑफरिंग, डिस्प्ले। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये एक मैसेज पास हो रहा है एक क्लास से दूसरी क्लास के थ्रू। मीन्स एक क्लास दूसरी क्लास को कम्युनिकेट करने के लिए ये मैसेजेस के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। एंड देन दीज आर द ऑपरेशंस, सेट प्रोफेसर, गेट ऑफरिंग कोड्स, गेट ऑफरिंग, सेट प्रोफेसर। एंड देन जब प्रोफेसर सेट हो जाएंगे कि कौन से प्रोफेसर है, कौन सा कोर्स है, देन लास्ट मेथड वुड बी ऐड प्रोफेसर विद द आर्ग्यूमेंट प्रोफेसर एज वेल। और कहाँ जाके कौन सी क्लास का मेथड कॉल होगा? कोर्स ऑफरिंग की एंटिटी क्लास में ऐड ऑफ प्रोफेसर मेथड, जिसमें प्रोफेसर का नाम जाएगा और उस कोर्स में वो प्रोफेसर ऐड हो जाएंगे।
जी क्लास क्लियर है यहाँ तक? एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी हमारे पास ऑपरेशन की? जी मलिया, क्या क्वेश्चन है? बेटा अभी बहुत देर पहले भी मैंने बताया था, अभी दोबारा रिपीट भी कर दिया है कि जब हम थ्रू एन इंटरफेस कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इंटरफेस टू इंटरफेस जो कॉलिंग हो रही है, लेट से मैंने पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन का बटन क्लिक किया, तो वो जो बटन क्लिकिंग है वो बेसिकली एक मेथड पासिंग है कि मेथड्स के थ्रू हम एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे जा रहे हैं, वहाँ पे एज सच ऑपरेशन नहीं कॉल हुआ। तो जीयूआई कंट्रोल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मेथड्स हैं। और एक्चुअली क्लास में जाके जो हमारे पास एंट्री हो रही है, क्लास से जाके या वो लॉगिन करने के बटन क्लिक करने के बाद लॉगिन के जो टेबल है यूजर का, वहाँ से जो डाटा ओके। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि मेथड्स और ऑपरेशंस में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे सिनेरियोज पे मेथड्स एंड ऑपरेशंस आर सेम, बट कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे हम मेथड्स और ऑपरेशंस को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। वो सिनेरियोज कौन कौन से? लेट्स से अगर मैं बटन का कोई कंट्रोल यूजर इंटरफेस में ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ, पासवर्ड एंटर कर रही हूँ, यूजर नेम जहाँ सिर्फ टेक्स्ट फील्ड है, तो वो मेथड पासिंग के थ्रू कॉल हो रहा होगा। जैसे हम नेक्स्ट बटन करते हैं, बैक का बटन करते हैं, तो दैट इज नॉट बेसिकली एन ऑपरेशन। जो जीयूआई के अपने कंट्रोल्स हैं दैट आर नॉट ऑपरेशन। किसी भी सिस्टम के ऑपरेशंस वो होंगे, लेट से प्रोफेसर को ऐड करना,
कोर्स को ऐड करना, कोर्स सिलेक्ट करना, कोर्स सर्च करना, जो कि उस एप्लीकेशन के अपने कंट्रोल्स हैं, जो अपने ऑपरेशंस और मेथड्स परफॉर्म हो रहे हैं। और सिंपल मेथड वो है जो हम एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे जाने, लेट से नेक्स्ट का बटन, होम का बटन, विच आर नॉट एसोसिएटेड विद आवर एप्लीकेशन, जो कि उस यूजर इंटरफेस के, उस जीयूआई के अपने कंट्रोल्स हैं, कि हम कैसे उस जीयूआई को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारे पास मेथड्स हैं। और operations specific to our applications like get offerings, set professor, these all are the specific operations. जी वसीम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आवाज आ रही है सही? बहुत डिस्टरबेंस है। बोलो। मैम मेरे पास तो सब चीजें बंद है। मैम एक सिनेरियो है कि बिल फर्स्ट जैसे एक साइन अप का माइक फॉर्म है ठीक है? आपका माइक और ठीक हम है अपनी वसीम? आपकी आवाज जो है ना बहुत कट कट के आ रही है, डबलिंग भी हो रही है, डबल वॉइस आ रही है। एक मिनट मैम, आप सही है? कुछ बेहतर हुई है, बोलो। मैम एक सिनेरियो है कि अगर हम साइन अप फॉर्म होता है हमारे पास, जैसे साइन अप फॉर्म है वो हमारे पास बाउंड्री क्लास होती है हम्म और उसके पीछे जो ना एक हमारी कंट्रोल क्लास चल रही होती है। हम्म। तो क्या साइन अप फॉर्म जो बाउंड्री क्लास है वो क्लास डायग्राम में तो हम शो नहीं करते उस तरीके से कि ये एक एक क्लास है बोल के? नहीं, लेकिन जब हम कोई फॉर्म ऐड करते हैं तो फॉर्म की बैकएंड पे एक ऑटोमेटिकली क्लास क्रिएट हो जाती है। जैसे मैं विंडोज फॉर्म क्रिएट करती हूँ, एक फॉर्म मैंने बनाया, लेट से फॉर्म वन, क्लास फॉर्म वन, तो वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे एक क्लास क्रिएट कर देता है हमारा कंपाइलर खुद से। तो वो क्लास एक सही है बाउंड्री क्लास है जो हमने एज ए यूजर नहीं बनाई, लेकिन जैसे ही हम कोई फॉर्म ऐड करते हैं तो वो खुद से क्रिएट हो जाती है। सिमिलरली जब मैं कोई मैम। तो जो बटन को, हम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही जो वैसे। हम मैम जो हम क्लास डायग्राम बना रही होते हैं तो हम लोगों को क्या वहां पे शो करना होता है बाउंड्री क्लास वगैरह? नहीं, वहां नहीं करना होता। लेकिन ठीक सीक्वेंस है, बस मैं डायग्राम यही बस और यूज कंफ्यूजन थी केस बस। डायग्राम की जब हम स्टीरियो टाइप कर रहे होते हैं, वहां पे हमने डिफाइन करना होता है कि हम जो क्लासेस बना रहे हैं उनमें से बाउंड्री क्लास कौन सी होगी, और हमारे पास एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस क्या होंगी। क्लास डायग्राम में ठीक हम मैम, सिंपल जो एक हमारा क्लास शो मेन करेंगे। पर्पस है वो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर आता है ना इन चीजों का? जी एग्जैक्टली, ये जो बाउंड्री एंटिटी। और अभी जो आप अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, इस प्रोजेक्ट में भी, मतलब जो आप इस कोर्स का प्रोजेक्ट होगा आर्ट का, यहाँ पे भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा कि बाउंड्री क्लासेस कौन कौन सी हैं, कंट्रोल क्लासेस कौन कौन सी हैं, और आपकी जो एक्चुअल एंटिटी क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं। लेट से अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जो लाइब्रेरी के मेन इंटरफेसेस होंगे, लेट से ऐड अ बुक, सर्च अ बुक, ठीक है, लाइब्रेरियन को ऐड करना है, तो ये सारे जो फॉर्म्स होंगे वो सारी बाउंड्री क्लासेस होंगी। एक्चुअल क्लासेस कौन सी होंगी? बुक, ठीक है, वो आपकी एंटिटी क्लास है। और कंट्रोल क्लासेस कौन सी होंगी? कंट्रोल क्लासेस वो होंगी जिसमें आपके डेटाबेस का कनेक्शन होगा। लेट से बुक ऐड करना है तो उसके लिए जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी जिस क्लास के अंदर आप कर रहे हो, जैसे हम कनेक्शन की एक अलग क्लास बनाते हैं और फिर उस क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम उसको डेटाबेस कनेक्ट वाला मेथड कॉल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली वो कौन सी क्लास होगी? वो कंट्रोल क्लास। तो आपने इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करके अपने प्रोजेक्ट पे भी काम करना है। इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही ये कि अब तक आपने जो जो चीज़ें पढ़ ली हैं उनको सम अप करके आप प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें, जिसमें एनालिसिस और डिज़ाइन को भी आप ऐड करें। डायरेक्ट कोड करने से पहले ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आप कंप्लीट करें, पहले एनालिसिस करें, उसी एनालिसिस को डिज़ाइन करें और फिर उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। एग्जैक्टली exactly. क्लास डायग्राम में हम जो मेन क्लास होती है, जो एंटिटी क्लास, हम वो शो कर रहे होते हैं। लेकिन जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, हम इम्प्लीमेंट करते वक्त डिफाइन करते हैं कि बाउंड्री क्लासेस कौन कौन सी होंगी, एंटिटी और कंट्रोल क्लासेस। और एनालिसिस में हम सीक्वेंस डायग्राम में इस तरीके से स्टीरियोटाइप यूज करके डिफाइन कर रहे होते हैं कि इन क्लासेस में से को हमने कैसे डिफरेंशिएट कर किया है। Okay, relationship and operation signatures. The signature of an operation may indicate a relationship. If the class for an argument of an operation or the return from an operation is a fundamental class such as a string, the relationship typically is not shown on a diagram. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? If the class for an argument of an operation or the return from an operation, ठीक है, कोई ऐसी क्लास
जो एक आर्ग्यूमेंट भी ले रही है और रिटर्न भी कर रही है, और एक फंडामेंटल क्लास है जैसे कि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की एक बिल्ट इन क्लास है ना, जिसमें हम मेथड भी यूज कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस, स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस, जो आर्ग्यूमेंट भी ले रही है और रिटर्न भी कर रही है। तो उसकी रिलेशनशिप हमें डायग्राम में शो करने की ऐसी जरूरत नहीं होती। For example, the two inputs to the set professor operation of the course class are professor। ठीक है, अब वो एग्जाम्पल बता रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास दो इनपुट जा रहे हैं सेट प्रोफेसर ऑपरेशन ऑफ द कोर्स क्लास आर प्रोफेसर, जिसमें क्या इनपुट जा रहा है, प्रोफेसर क्लास एंड कोर्स ऑफरिंग क्लास। यहाँ पे दो इनपुट जा रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन कोर्स एंड प्रोफेसर, कोर्स एंड कोर्स ऑफरिंग। तो यहाँ पे दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप हम कैसे डिटरमाइन करें कि दो क्लासेस आपस में इस तरीके से कम्युनिकेट कर रही हैं, जो मेथड कॉल कर रही हैं वो। The two inputs to the set professor operation of the course class are सेट प्रोफेसर ऑपरेशन के जो दो इनपुट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सेट प्रोफेसर की क्लास में आने के लिए हमें पहले कोर्स क्लास का प्रोफेसर एंड कोर्स ऑफरिंग। तो यहाँ पे हम ये इसी डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, सेट प्रोफेसर क्या कौन कौन से इनपुट है, एक प्रोफेसर की क्लास से आ रहा है और एक कोर्स ऑफरिंग की क्लास से आ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास रिलेशनशिप बता रहे हैं कि हमारे पास एक रिलेशनशिप प्रोफेसर और कोर्स की क्लास के दरमियान है और एक रिलेशनशिप कोर्स एंड कोर्स ऑफरिंग की क्लास के दरमियान है, जो कि अलग अलग क्लासेस है। Many of the attributes हम attributes कैसे बना रहे होते हैं, many of the attributes of a class are found in the problem statements, this set of the requirements and the flow of events documentation। अच्छा, हमारी क्लास में attributes कौन कौन से होंगे ये हमें कैसे पता चलता है, itself problem statement से कि क्लास कौन कौन सी है, उसके attributes क्या क्या होने चाहिए। देन द सेट ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स यूजर ने आपको दी है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वहां से भी आप एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करते हैं। एंड द फ्लो ऑफ इवेंट्स डॉक्यूमेंटेशन, और जो आपने डॉक्यूमेंटेशन का फ्लो बताया है उस फ्लो को देखकर भी आप एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे होते हैं कि इस क्लास में हमने क्या क्या एट्रीब्यूट्स रखने हैं। एट्रीब्यूट्स आर जस्ट सिंपल वेरिएबल्स, जैसे बुक की क्लास में बुक का टाइटल, उसके ऑथर का नेम, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। ये आपको इन इन टर्म्स से प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिक्वायरमेंट्स, और यहाँ से आप डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स। Finally, domain expertise is also a good source of attributes for a क्लास। ठीक है, आप एक्सपर्टाइज जो है वो डोमेन से भी निकाल सकते हैं, डोमेन नॉलेज के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हम अपनी क्लास में ऐड ऑन कर सकते हैं। क्रिएटिंग एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल द रिक्वायरमेंट स्टेट्स दैट इंफॉर्मेशन सच एज कोर्स नेम, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स इज अवेलेबल इन द कोर्स कैटलॉग फॉर अ सेमेस्टर। ठीक है, अब हमारे पास एट्रीब्यूट्स कहाँ से आएंगे, पहले हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो में देखेंगे कि हमारे पास जो कोर्स कैटलॉग है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कोर्स का नेम है, कोर्स की डिस्क्रिप्शन है, और हमारे पास नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स है। तो उसी रियल वर्ल्ड सिनेरियो से देखकर हमने अपनी क्लास डायग्राम में कहा कि हमारे पास कोर्स से रिलेटेड ये एट्रीब्यूट्स हैं जो होने चाहिए। दिस implies that name, description and number of credit hours are attributes of the course class। ये कोर्स क्लास के एट्रीब्यूट्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, ये कोर्स एट्रीब्यूट के हमारे पास एट्रीब्यूट्स हम कहाँ से निकाल सकते हैं, अपनी रियल वर्ल्ड सिनेरियो से। Then we will document the attributes. Clear definition. The definition should state the purpose of the attribute, not the structure of the attribute. For example, a where definition for the name attribute of the course class should be a character string of length 15। ठीक है, हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं बताना, बट एक्चुअली वो क्या उसका पर्पज है हम वो बता रहे हैं। A better definition for the name attribute is the title of the course that is used in all university publications। ठीक है, so that is the good definition and that is the bad definition। डिस्प्लेइंग एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस। नाउ हमने एट्रीब्यूट्स को भी डॉक्यूमेंट कर दिया, ऑपरेशंस को भी डॉक्यूमेंट कर दिया, अब उनको हम डिस्प्ले कैसे करेंगे। Attributes and operations displayed on a class diagram
Often a class diagram is created specifically for this purpose. It shows the structure and behavior of the class in a package. Relationships typically are not shown on this diagram. ठीक है, ये हमने एज अ पैकेज डायग्राम के अंदर शो कर दी क्लास डायग्राम। कौन कौन सी क्लास है? कोर्स ऑफरिंग की क्लास है जो कि एक एंटिटी, ये स्टीरियोटाइप क्या बता रहा है कि ये हमारे पास एक एंटिटी क्लास है जिसपे हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? गेट ऑफरिंग्स, ऐड प्रोफेसर। सिमिलरली वी हैव अनदर क्लास कोर्स विच इज ऑल्सो एन एंटिटी क्लास। इसमें एट्रीब्यूट्स हैं नेम, डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट आवर्स, और मेथड्स हैं गेट ऑफरिंग्स एंड सेट प्रोफेसर। एंड वी हैव अनदर क्लास विच इज कंट्रोल क्लास, प्रोफेसर कोर्स मैनेजर। गेट ऑफरिंग्स एंड सेट प्रोफेसर के मेथड्स हैं जो इस क्लास के ऑपरेशंस हैं। तो हम क्लास डायग्राम को इस तरीके से शो कर रहे हैं और रिलेशनशिप हम इसमें अभी शो नहीं करेंगे। सिर्फ हमने क्या किया, हमने एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस डिटरमाइन कर दिए। यहाँ तक क्लियर है क्लास? यहाँ तक कोई क्वेरी तो नहीं है? जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? हमने क्लास डायग्राम बना लिया और उस क्लास डायग्राम को इस तरीके से हमने शो कर दिया थ्रू एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस। ओके, रिलेशनशिप इन क्लासेस। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप: एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, डिपेंडेंसीज, इनहेरिटेंस एंड रियलाइजेशन। तो हम ये देखेंगे कि वन बाय वन अपनी क्लास डायग्राम्स में हम एसोसिएशन, एग्रीगेशन, ये सारी रिलेशनशिप कैसे शो कर सकते हैं। Association relationship. An association between classes means that there is a link between objects in the associated class. इस टाइप के रिलेशनशिप में जो क्लासेस है, एसोसिएशन क्या बता रही है कि ऐसा रिलेशनशिप जो क्लासेस के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में कोई लिंकेज बता रहा हो, जैसे कि स्टूडेंट एंड टीचर, फैकल्टी एंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऐसे टाइप जिसमें दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में एक लिंकेज बना रहे हैं उसको हम सिंपल एसोसिएशन कह रहे हैं। बेटा जिसकी यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है ऐड करने की, उनको मैं एडमिट कर रही हूँ। और एडमिट करने का भी एक टाइम होता है, थोड़ी क्या हर 10 मिनट बाद क्लास के बीच में एक मैसेज आ रहा होता है जिसकी वजह से इतना डिस्टर्बेंस होती है क्रिएट। एसोसिएशन रिलेशनशिप हमारे पास क्या हो गया? एन एसोसिएशन बिटवीन क्लास मीन्स के दो डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट के बीच में कोई लिंकेज। For example, an association between the course class and the professor course manager class means that, ठीक है, दो क्लासेस यहाँ पे इन्होंने कौन से रखी हैं? एक कोर्स की क्लास है और एक प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास है। ठीक है, और इसके बीच में एसोसिएशन क्या है? दैट ऑब्जेक्ट इन द कोर्स क्लास, जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज के ऑब्जेक्ट्स इटसेल्फ कोर्सेज ही होंगे। लेट्स से आर्ट का कोर्स हो गया, ऊप का कोर्स हो गया, पीएफ का कोर्स हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स हो गया, आर कनेक्टेड टू ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोफेसर कोर्स मैनेजर क्लास। किससे कनेक्ट है ये कोर्सेज? टू ऑब्जेक्ट इन द प्रोफेसर कोर्स मैनेजर क्लास। कोर्स मैनेजर क्लास, प्रोफेसर कोर्स मैनेजर क्लास में कौन कौन होंगे? प्रोफेसर जो कि किसी न किसी कोर्स को असाइन होंगे। तो जो हमारे कोर्सेज के जो कनेक्शन है वो किससे होगा? प्रोफेसर कोर्स मैनेजर के ऑब्जेक्ट से। और जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं कि इस क्लास के कितने जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करें, दैट डिपेंड्स अपॉन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द एसोसिएशन, जिसमें हमारे पास एसोसिएशन की मल्टीप्लिसिटी है, लाइक 1 to 1, 1 to many एंड many to many। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोफेसर कोर्स मैनेजर एंड कोर्स की क्लास। और एसोसिएशन क्या है? एक सिंपल सॉलिड लाइन जो दो क्लासेस को कनेक्ट कर रही है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि कोर्स की क्लास के ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोफेसर कोर्स मैनेजर। ठीक है, एसोसिएशन अगर हम इसको इस तरीके से दिखाएं तो किस तरीके से? प्रोफेसर कोर्स ऑप्शन बाउंड्री क्लास,
Then we have a control class, professor course manager, and we have a course class. और professor course manager and course class has an association. दोनों के बीच में एक linkage है. ठीक है, naming relationship. How can we name relationship? An association may be named. आप association में name भी दे सकते हैं. Usually the name is an active verb or verb phrase. Usually जो name हम देंगे वो क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई भी active verb या verb phrase होना चाहिए जो कि बता रहा हो कि दोनों क्लासेस के बीच में क्या लिंकेज है. E.g. a professor teaches a course is taught by a professor. यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप क्या है टीचर और कोर्स और प्रोफेसर का. A professor teaches a course is taught by a professor. It is important to note that the name of the association is optional. And जो name है रिलेशनशिप का एसोसिएशन का वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है कि आप नेम भी ऐड करें. Let's say we have प्रोफेसर, कोर्स मैनेजर एंड कोर्स की क्लास के बीच में एसोसिएशन है और एसोसिएशन की टाइप क्या है, मैनेजर्स. तो प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास क्या कर रही है, मैनेज कर रही है कोर्सेज को. रोल नेम्स, ठीक है, आप रोल नेम्स भी अगर बताना चाह रहे हो, एंड ऑफ एन एसोसिएशन वेयर इट कनेक्ट्स टू अ क्लास इज कॉल्ड एन एसोसिएशन रोल. अगर आप रोल का नेम भी बताना चाह रहे हैं तो एंड ऑफ एन एसोसिएशन आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. अ रोल नेम इज अ नाउन that denotes the purpose or capacity wherein one class associate with another. कि एक क्लास दूसरी क्लास से कैसे एसोसिएट कर रही है. The role name is placed on the association near the class that it modifies. कहाँ प्लेस कर रहे होते हैं आप, near the class जहाँ पे वो जिस क्लास को मॉडिफाई कर रही हो. And may be placed on one or both ends of an association line. या तो आप चाहे तो एक एंड या दोनों एंड पे जो है वो एसोसिएशन लाइन के प्लेस कर सकते हैं. It is not necessary to have both a role name and an association name. जरूरी नहीं है कि आप रोल नेम भी डिफाइन करें और एसोसिएशन नेम भी बताएं. लेट्स से कोर्स ऑफरिंग की क्लास है और एक प्रोफेसर की क्लास है, दोनों के बीच में एसोसिएशन है और आप रोल नेम कैसे बता सकते हैं, टीचर, जो कि क्या डिटरमाइन कर रहा है कि इस क्लास में किसका रोल होगा. प्रोफेसर की क्लास है तो मेन रोल किसका होगा, टीचर का. जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें साथ हो, रोल नेम भी और एसोसिएशन नेम भी. आप चाहें तो कोई रोल नेम बता दें या चाहे अगर आप एसोसिएशन नेम यूज कर रहे हैं तो रोल नेम यूज ना करें. Now we have different kinds of association with respect to navigation, one way association, two way association. जब हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो हम नेविगेशन की टर्म में भी बता सकते हैं कि एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ एसोसिएशन है सो वन वे, एंड टू वे एसोसिएशन है तो दोनों की तरफ से जो है वो कनेक्शन है. विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में वी हैव बाइनरी एसोसिएशन, टर्नरी एसोसिएशन एंड एनरी एसोसिएशन. ठीक है, बाइनरी एसोसिएशन मीन्स कि हमारे पास एग्जैक्टली दो ऑब्जेक्ट्स हों. टर्नरी मीन्स दो से ज्यादा तीन क्लासेस इन्वॉल्व हो एसोसिएशन में. बाइनरी एसोसिएशन मीन्स ओनली टू क्लास आर इन्वॉल्व इन एन एसोसिएशन. टर्नरी एसोसिएशन थ्री क्लासेस जो है वो एसोसिएट हो. और एनरी एसोसिएशन मोर देन थ्री क्लासेस आर इन्वॉल्व इन दैट एसोसिएशन. इसको भी वन बाय वन देख लेते हैं. वन वे एसोसिएशन क्या है, वी कैन नेविगेट अलोंग अ सिंगल डायरेक्शन ओनली. नेविगेशन कहाँ होगी, सिर्फ एक डायरेक्शन में, डिनोटेड बाय एन एरो टुवर्ड्स द सर्वर ऑब्जेक्ट. और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं, थ्रू एन एरो टुवर्ड्स द सर्वर ऑब्जेक्ट लाइक दिस. ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल एसोसिएशन है, अली एंड हाउस. Ali lives in a house, so 1-to-1 and Ali lives in a house. There is an association between Ali and house. ठीक है, और यहाँ पे हमने एसोसिएशन नेम भी यूज किया है विच इज लिव्स इन, और मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1-to-1. ठीक है, अली लिव इन वन हाउस. अली ड्राइव्स कार. तो यहाँ पे हमारे पास अली इज एन ऑब्जेक्ट और हमारे पास सर्वर ऑब्जेक्ट क्या है, कार. अली ड्राइव्स हिज कार. 1 to many हो सकता है. अली कैन हैव वन और कैन हैव many cars as well.
ठीक है, वन वे एसोसिएशन क्लियर है क्लास? ओके, वी हैव टू वे एसोसिएशन जिसमें हमारे पास दोनों एंड्स में डायरेक्शंस हो. We can navigate in both directions, denoted by a line between the associated objects. Employee, company. Employee works for company and company employs employees. ठीक है, एम्प्लॉय कंपनी में काम करते हैं और कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को एम्प्लॉयज करती है, यानी कि पे करती है. तो हमारे पास एसोसिएशन क्या है, दोनों एंड से है. ठीक है, अगर एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी भी उस काम के बदले में उनको क्या कर रही है, पे कर रही है. सो देयर इज टाइप ऑफ एसोसिएशन इन विच बोथ क्लासेस आर इक्वली participating. Employer works for company and company employs employees. ठीक है, और रिलेशनशिप क्या है, many to one. A company can have one company can have multiple employees as well. तो यहाँ पे हम एसोसिएशन नेम भी बता रहे हैं और मल्टीप्लिसिटी भी बता रहे हैं. A company can have multiple employees. जी क्लास, वन वे एसोसिएशन एंड टू वे एसोसिएशन क्लियर है? सॉरी. ओके, सेशन एंड होने वाला है. अपनी अटेंडेंस काइंडली सेंड कर दें चैट पे. ओके क्लास, अटेंडेंस सबने सेंड कर दी है? ओके क्लास, यहाँ तक कोई क्यूरी है तो पूछना, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मीटिंग फॉरन ही ज्वाइन करेंगे सेम मीटिंग आईडी पे. अटेंडेंस का सुन के ही बाकी जो लोग सो रहे थे उन्होंने भी कहा कि अब हम मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं ताकि अटेंडेंस का मार्क हो जाए. Okay, then we have type of association in terms of number of objects.
ठीक है, बाइनरी, टर्नरी एंड एनरी। बाइनरी एसोसिएशन वो एसोसिएशन है जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली टू क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट कर रहे होंगे, डिनोटेड बाय अ लाइन और एन एरो बिटवीन द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट। और इसके बीच उसको हम कैसे शो कर रहे होते हैं? बाइनरी एसोसिएशन, जिसमें हमारे पास एसोसिएशन वर्क्स फॉर एसोसिएटिव ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस। इस टाइप की एसोसिएशन में हमारे पास दो ही क्लासेस इन्वॉल्व हैं, एम्प्लॉय एंड कंपनी। ठीक है, ये हमारे पास बाइनरी एसोसिएशन है। टर्नरी एसोसिएशन ऐसी एसोसिएशन जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली थ्री क्लासेस हो, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? डिनोटेड बाय अ डायमंड विथ लाइंस कनेक्टेड टू एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास तीन क्लासेस हैं, स्टूडेंट, कोर्स एंड टीचर, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? थ्रू अ डायमंड which is connecting all these classes. Object of exactly three classes are associated. One teacher can have multiple students and can have multiple courses. Like अगर मैं अपनी एग्जाम्पल लूँ तो मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, वार्ड के भी मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, और उसके अलावा ऊप के भी मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, पीएफ के भी डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, और कोर्सेज मेरे पास कौन कौन सी है? पीएफ, वार्ड, ऊप। ठीक है, सो वन टीचर कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स एंड कैन हैव मल्टीपल कोर्सेज एज वेल। इसी तरह हम कोर्स की एग्जाम्पल लें तो ऊप की मल्टीपल आईडीज हैं, कुछ आईडीज मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ आईडीज कुछ और टीचर पढ़ा रहे हैं, बट कोर्स और टीचर का क्या हमारे पास रिलेशनशिप है? मैनी कोर्सेज कैन हैव वन टीचर, हर कोर्स का टीचर एक ही होगा। ऊप की एक आईडी मेरे पास है, ऊप की एक और आईडी किसी और टीचर के पास है। सो ऊप की बहुत सारी आईडीज हैं, लेकिन हर आईडी को कोई ना कोई एक टीचर असाइन है। एंड इसी तरह कोर्सेज और स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या है? मैनी टू मैनी। वी कैन हैव मल्टीपल कोर्सेज एंड वी कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स एज वेल enrolled in a one course. एंड देन अनदर कोर्स, ऊप के एक कोर्स में 60 स्टूडेंट्स हैं, पीएफ के एक कोर्स में 50 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से वी कैन हैव मल्टीपल कोर्सेज एंड वी हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स इन ऑल दिस कोर्सेज। So this type of relationship is called ternary association, और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? थ्रू डायमंड। एन एसोसिएशन बिटवीन थ्री और मोर क्लासेस, तीन या उससे ज़्यादा क्लासेस की जो एसोसिएशन है उसको हम एनरी एसोसिएशन कह रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आर वेरी रेयर। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हमने देखा कि वी हैव मल्टीपल टाइप्स, relationship between classes, association, aggregation, composition, dependencies, inheritance and realization। ठीक है, अब हम एसोसिएशन के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी हमें ये बता रही होती है कि किस तरीके से एक क्लास के ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट या एग्जैक्टली वन और जीरो ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। सो वन मीन्स एग्जैक्टली वन, जैसे हमने यहाँ पे देखा था वन टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें? एग्जैक्टली वन। जीरो, टू मैनी, जीरो और मोर, कैन हैव जीरो ऑब्जेक्ट्स एंड कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एज वेल। ठीक है, वन टू मैनी कैन हैव एग्जैक्टली वन पार्टिसिपेंट और कैन हैव मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स एज वेल। जीरो टू वन, जीरो पार्टिसिपेंट और वन। 5 to 8 हम स्पेसिफिक रेंज भी दे सकते हैं कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। 4 to 7 9, कॉम्बिनेशन इसमें क्या है? 4 5 6 7 और 8 स्किप करके 9। तो हम इस तरीके से मल्टीप्लिसिटी के डिफरेंट जो है वो, मल्टीप्लिसिटी बेसिकली हमें क्या बता रही होती है? मल्टीप्लिसिटी हमें सिंपल ये बता रही होती है कि हम एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स नेक्स्ट क्लास, जो दूसरी क्लास है एसोसिएशन जिसके साथ हो रही है, उसके कितने ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रही है। Multiplicity indicators, we have a
entity class course offering and an entity class professor.